राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसा महान संत की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लाखों भक्तों का मन में श्रद्धा जाग उठती है। यह है नीम करोली बाबा। उनका जीवन सादगी, प्रेम, सेवा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के संदेश देता है। उनके बारे में अनेक प्रेरक और अलौकिक घटना की कथाएं भक्तों के बीच प्रचलित है। इन कथाओं के श्रद्धालु अपनी आस्था के आधार पर मानते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं बाबा की जीवन गाथा। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में लगभग 1900 के आसपास एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम था लक्ष्मण दास शर्मा या लक्ष्मी नारायण शर्मा। विभिन्न परंपराओं में विभिन्न उल्लेख मिलता है। ये बताया जाता है उनके पिता एक प्रतिष्ठित और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति थे। बचपन से ही उनके आध्यात्मिक झुकाव स्पष्ट दिखाई देता था। जहाँ अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वहीं अक्सर मंदिरों में जाकर साधुओं की सेवा करते, भजन कीर्तन सुनते और ईश्वर का चिंतन में समय बिताते थे। परिवार के लोग उनके इस स्वभाव को देखकर आश्चर्य करते थे। कहा जाता है कि मात्र 11-12 वर्ष की आयु में ही उनके भीतर वैराग्य की भावना जागृत हो उठी। उन्होंने घर छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान में भ्रमण करते हुए संतों और महात्माओं को सान्निध्य में प्राप्त किया। इसी दौरान उन्होंने कठोर तपस्या और साधना की। परिवार वालों ने बाद में उन्हें आपस घर बुलाया और उस समय की परंपरा के अनुसार उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी वह गृहस्थ जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक साधना करते रहे। कुछ समय पश्चात उन्होंने पुण्य देश भर में भ्रमण किया और अनेक स्थानों पर साधना की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बाबा बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट निरीक्षक ने उन्हें उतार दिया। कथा के अनुसार जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ा। बहुत प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। जब लोगों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक आपस ट्रेन में बैठाया, तब ट्रेन चल पड़ी। कहा जाता है कि यह घटना जिस स्थान के पास हुई, उसी के कारण लोग उन्हें नीम करोली बाबा कहने लगे। इस घटना को भक्त उनकी दिव्य कृपा का प्रमाण मानते हैं। बाबा के भक्तों को अनेक ऐसे घटनाएं सुनते हैं जिन्हें वे उनकी कृपा मानते हैं। कहा जाता है कि बाबा कई बार बिना बताए किसी भक्त की परेशान समझ जाते थे। लोग जब उनके पास पहुंचते, तब तक बाबा उसी विषय पर बात शुरू कर देते। एक कथा में बताया जाता है कि एक भक्त आर्थिक संकट में था। बाबा ने उसे धैर्य रखने और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने को कहा। कुछ समय बाद उसकी समस्या दूर हो गई। भक्त इसे बाबा का आशीर्वाद मानते हैं। कई श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि बाबा ने लोगों की सेवा का महत्व सिखाया। वे कहते हैं कि भूखे को भोजन कराना, दुखी को सहारा देना और हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करना ही सच्ची भक्ति है। बाबा का जीवन से जुड़ी अनेक अन्य प्रेरक कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें कठिन परिस्थितियों से लोगों को निकलना, मन की शांति मिलना और संकट के समय अप्रत्याशित सहायता मिलना शामिल है। इन अनुभवों को भक्त बाबा को कृपा मानते हैं। बाबा को हनुमान का अनन्य भक्त माना जाता है। उन्होंने कई स्थानों पर हनुमान मंदिर की स्थापना के लिए प्रेरणा दी है। उनके आश्रम में आज भी हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और निस्वार्थ सेवा की परंपरा जारी है। इसके बाद आप अलग अलग अध्यायों में उनकी प्रसिद्ध रेल वाली कथा, भक्तों द्वारा सुनाए जाने वाले अन्य प्रेरक घटनाएं, कैंची धाम की स्थापना, देश विदेश में अनेक प्रभाव और अनेक आध्यात्मिक संदेश को विस्तार से जोड़ सकते हैं। समय के साथ भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उनके अनेक विदेशी भक्तों ने भी अपने अनुभव साझा किए कि बाबा के संपर्क ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्हें आध्यात्मिक शांति मिला। कैंची धाम आज बाबा के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उनका विश्वास है कि सच्चे प्रेम से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। बाबा का अंतिम संदेश, बाबा ने कभी धन, प्रसिद्ध या चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया। वे केवल 3 बातों को सिखाते हैं: सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को कभी मत भूलो। यही उनके जीवन का सार था। 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्तों का विश्वास है कि संत केवल शरीर छोड़ते हैं, उनकी कृपा और शिक्षाएं सदैव जीवित रहती हैं। आज भी लाखों लोग उनके आश्रमों में जाकर शांति का अनुभव करते हैं।
उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश ये है कि चमत्कारों से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम, सेवा, करुणा और भगवान के नाम का स्मरण। यही कारण है कि नीम करोली बाबा आज भी करोड़ों लोगों का हृदय में जीवित है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आराधा श्लोकम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। राधे राधे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।